सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई हुआ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। मतलब ये है जिस दिन आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, आपने जिस दिन से गलत को गलत कहना स्टार्ट किया, जब तक आप, उसका रीजन है आपका ये नेचर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के, ये नेचर अभी भी आपका है, अभी भी आप स्टेबल हो। कुछ मैसेज देखते हैं फिर सॉन्ग। मैसेज है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। शायद अगर मैं ये कहती आपको तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन अभी आपके पर्सन बोल रहे हैं आप सबसे खूबसूरत हो, वर्ल्ड के सबसे सुंदर। आई स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग आज रात की क्या भावनाएं हैं? Six of Wands and Queen of Cups. All right. Six of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। Six of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किसकी एनर्जी है ये? जय सिया राम। Six of Wands के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। कुछ लोग होते हैं ना, नाम नहीं लूंगी बट आप समझ जाओगे किसके दुम होते हैं, राइट? नहीं, उसके दुम तो नहीं होते, अगर उनकी अगर दुम होते तो शायद थोड़ी बहुत लॉयल्टी तो होती। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये किसकी एनर्जी है? ये किसकी एनर्जी है? ओके देखो, आपको क्या लगता है आपके पर्सन बेवकूफ है, उनको एहसास नहीं है? समटाइम्स यू थिंक कि उनको, मेरे पास जितनी जो मतलब ज्यादातर प्राइवेट रीडिंग्स जो आती हैं उनमें मेरे भोले भाले क्लाइंट्स, तभी मैं आपका इतना फेवर लेती हूँ। रीजन है उसके पीछे, आई नो। बहुत बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन मुझसे कनेक्टेड है, डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत कम होंगे। मैस्कुलाइन एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है? मैं जेंडर की बात नहीं कर रही, फेमिनाइन या मैस्कुलाइन। ऑलराइट। तो वो कहती हैं कि मैम उनके ऊपर काला जादू कर दिया गया है, उनको सिखा दिया, वरना वो बहुत अच्छे हैं। सीरियसली, इतनी तो एटलीस्ट इतनी तो अकल होगी ना। एक गलती, इंसान एक गलती एक बार करता है, दो बार करता है, अगर वो बार बार रिपीट कर रहा है तो यहां पर सोचना उसको नहीं है, सोचो आप, चीज को समझो। किंग ऑफ सॉरी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। मतलब ये है जिस दिन आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया, आपने जिस दिन से गलत को गलत कहना स्टार्ट किया, जब तक आप बाबूशोना कर रहे थे कि दिन को कहो दिन तो दिन कहूंगा, रात को रात कहोगी तो रात कहूंगी, तब तक ठीक चल रहा था, एकदम बढ़िया। आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, ये जैसा कर रहे हैं, जैसे ट्रीट कर रहे हैं, चल रहा है, जैसे आपको रख रहे हैं, ऑप्शन में रख रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तब तक चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। चलो, इनकी तरफ से अच्छा चल रहा था। वैसे भले ही आप हर्ट हो रहे थे, इट डजंट मैटर, ये तो कभी मैटर किया ही नहीं आप हर्ट हो रहे हो क्या हो रहा है। अब यहां पर देखो, आपने जैसे ही आपके पर्सन को एहसास हुआ कि आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है वो इनके पास नहीं है। अगेन मैं बता दूं, यहां पर डिफरेंस बताती हूँ, ऐसे नहीं बोल रही मैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी एनर्जी निकल के आई है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी की तरह। ये है फेम,
और ये वो फेम है जो सिर्फ 4 लोग पूछते हैं, ठीक है। ये जो इंसान है, ये कार्ड जो है, ये सक्सेसफुल एक इंसान को बताता है, ये सक्सेस का कार्ड है, राइट। लेकिन मैंने जब इसको क्लैरिफाई किया, ये एनर्जी क्या है जो आई है क्वीन ऑफ कप्स के साथ, तो आंसर जो मुझे मिला वो अजीब है, सुनने में आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है। मेरे बहुत बहुत से व्यूवर्स, आप इसे रिलेट करोगे। आपके पर्सन को आपका इंडिपेंडेंट होना खला है, मतलब खला मतलब खल गया है, मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ। यस, इट्स ट्रू। आपका इंडिपेंडेंट, अभी मैं ये नहीं कहूंगी इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि आप इनसे ज्यादा कमा रहे हो या फिर पहले से कमा रहे थे अभी कमा, नहीं नहीं नहीं, बात इनकम की हो ही नहीं रही, बात फाइनेंसेस की नहीं हो रही, बात हो रही है आप ऐसे इंसान हो जो अपना काम खुद करना पसंद करते हो, आप ज्यादा हेल्प नहीं लेते लोगों की, क्योंकि आपके अंदर एक ट्रस्ट है यूनिवर्स के टूवर्ड्स, क्योंकि मुझसे नहीं होगा तो वो देख लेंगे, बट मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। भगवान ने मुझे अगर कम दिया है तो मैं उसमें गुजारा कर लूंगा या कर लूंगी, बट मुझसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया जाएगा, ना प्यार की भीख मांगी जाएगी और ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज। ये चीज इनको बहुत बुरी लगी है। रीजन, ये वो इंसान है जिनको वो जो 4 लोग इनको पूछ रहे हैं, जिनको पता नहीं कहां से कहां बैठा के रखा है, सिर्फ इसलिए उनको इनसे मतलब है। बट आपने कभी इन फाइनेंशियली या उससे अलग आपने कभी इनके अंदर फायदा नहीं देखा। आज आप भी इन लोगों की जगह होते, इनके सराउंड होते इस वक्त, अगर आप भी इनके अंदर कोई अपना बेनिफिट देखते तो, बट आपने बेनिफिट नहीं देखा। आपने इनको टाइम आने पर कमियां भी बताई है, आपने टाइम आने पर इनको इनकी रियलिटी से आपने कनेक्ट किया है। फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि भाई भविष्य में रिश्ता रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, मेरा आपने लिटरली एक पार्टनर होने का फर्ज निभाया। एक ट्रू पार्टनर क्या होता है? जब आपका पार्टनर गलत रास्ते चल रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको सही रास्ता दिखाना। वो ये ना, एक गाड़ी के 2 पहिए, राइट, अगर एक टूटा है तो वो दूसरा उसको आगे तक लेके जाएगा। बट यहां पर आपके पर्सन को ये बात समझ में नहीं आई, इनको ऐसा लगा कि ये बड़ी आई मेरे को समझाने वाली, ये बड़ा आया मेरे को समझाने वाला, ये मेरे से जलता है। इनके माइंड में एक थॉट आया कि इसको बर्दाश्त नहीं होती मेरी तारीफ, इसको बर्दाश्त नहीं होती। भाई रीजन पता है क्या? रीजन कमी किधर है? कमी इधर है, इनको आदत है झूठी तारीफें सुनने की, इनको आदत है। इनको लोग बोलते हैं कि भाई आप तो बड़े वो हो, आप तो बड़े स्मार्ट हो, आप तो बड़े ये हो वो हो, और नीचे से वही लोग इनकी जड़ काट रहे होते हैं। ऊपर से चढ़ा रहे हैं, नीचे से जड़ काट रहे हैं। जब नीचे गिरे तो धड़ाम से बस सर फूटे या कुछ टांग टूटे। ये वो लोग हैं। और आपके पर्सन उन लोगों के सपोर्ट से इन्होंने आपको हर्ट किया। आपके इस नेचर को, आपके जो इंडिपेंडेंट नेचर को स्ट्रांगली गाइस आई कैन फील कि आपके इस नेचर ने इस इंसान को इतना डीप डाउन ट्रिगर किया है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। इवन आपको भी नहीं पता कि भाई बात क्या हुई। यूं समझो नाइट के टाइम में आराम से बात चल रही है, मॉर्निंग में इनका मुंह फूला हुआ है गुब्बारे की तरह, उसी टाइम फोड़ देना चाहिए था। नहीं, लेकिन वेट कर रहे थे आराम से, ठीक हो जाएंगे फिर चलेगा। ये ट्रिगर हुए आपसे, मैनी टाइम्स आपसे ट्रिगर हुए, ठीक है। और ट्रिगर किसने किया? आपके इस नेचर ने। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है, आपके इस नेचर के आगे इस इंसान ने हार मानी है। इस इंसान को समझ में आ गया कि आपको ना तो झुकाया जा सकता है बाकी के लोगों की तरह, आप लल्लू बच्चों करने वालों में से नहीं है। क्योंकि इनका जो अभी तक जो कर रहे हैं ना इनके आगे पीछे, ये वो लोग हैं जिनको इनसे बेनिफिट लेना है आपके पर्सन से, बट आपको तो बेनिफिट नहीं चाहिए। तो आपने अपना काम किया और निकल लिया। आपका काम क्या था? आपका काम सिर्फ इतना था कि मेरा फर्ज बनता है मैं मेरे पार्टनर को सही रास्ता दिखाऊं, और आपने दिखाया। टू गुड, आपने सही किया, एकदम सही किया। अब आप अपने काम लगो। अब यूनिवर्स का थोड़ा बहुत काम बचा है वो उनको करने दो।
आपके पर्सन ने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सबसे सबसे आप मुझसे पूछो कि बिगेस्ट रीजन क्या था इनका मूव ऑन होना, ऑल ऑफ सडन इनके बिहेवियर में चेंज आना, लिटरली आपको घोस्ट कर देना बिना आप बताए किधर के किधर गायब हो गए। उसका रीजन है आपका ये नेचर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के, ये नेचर अभी भी आपका है, अभी भी आप स्टेबल हो, अभी भी आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं है कि पार्टनर के खोने के डर से इनके पैर पकड़ लिए आपने, नो। और यही सबसे बेस्ट क्वालिटी आपकी है, आप इसको बनाए रखना। जो आप अट्रैक्ट कर सकते हो उसको बैग क्यों करना। मेरे व्यूअर्स, मैं आपका इतना सपोर्ट क्यों करती हूँ, आई रियली वेरी नो कि आप या तो अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो अर्न करेंगे, राइट उस चीज को अर्न करना है, नो मैटर वो क्या चीज है। इट कुड बी रिस्पेक्ट, इट कुड बी लव, इट कुड बी अटेंशन। सो आप बैक करने वालों में से नहीं हो, बट आपके पर्सन को चाहिए जो इनको लिटरली लल्लू बच्चों करे, पीछे पीछे घूमे, बाबू सोना तुम्हारे बिना मेरा क्या होना। वैसे ये लाइन अच्छी थी, हाँ कहाँ थी मैं, बाबू सोना मेरा ये छोटा सा काम, मतलब छोटे छोटे काम पर आप इन पर डिपेंड हो, बट आप तो डिपेंड हुए नहीं। ये चीज उनको इतनी ज्यादा ट्रिगर कर गई ना, इतनी ज्यादा, ये निकल लिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही आपकी वो लाइट, आपका वो ऑरा। अब क्या, अब और क्या मेरे व्यूअर्स, और क्या बचा है। मैं अभी आपसे बात करना चाहते हैं, अब इनके मन में इमोशंस डेवलप हुए हैं, मतलब ये वही इंसान है जो आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिससे ये निकले, और अब ये अपना वही मुंह उठा के आ रहे हैं। मैं बता दूं, देखो कप्स की एनर्जी में गए थे ना, 8 ऑफ कप्स नेगेटिव कप्स में, पॉजिटिव कप्स के साथ आए भाई, तो वही चेहरा लेके आएंगे ना। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, नया चेहरा, तो फिर भी आपको वैसे भी आपको टाइम लगेगा उनको एक्सेप्ट करने में। मेरे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं, मैम हमें यही पार्टनर चाहिए, तो भुग तो यूनिवर्स जो देते हैं ना सर माथे, जो दे दिया, जैसे प्रभु आपकी इच्छा, एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो, देखना लाइफ कितनी इजी हो जाती है। ओके, नाइट ऑफ कप्स आ रहे हैं, इनको कम्युनिकेशन करनी है आपके साथ। एरिस लियो सजिटेरियस, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस कैप्रिकॉर्न, एरिस लियो सजिटेरियस, ऑलमोस्ट सारे साइन आ गए क्या, नो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रुका हुआ है, वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बात सुनो, बात क्या थी, बात थी 8 9 6 8 ट्वाइस आया है, अगस्त सितंबर जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, एच स्ट्रांगली किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑलराइट, सो व्हाट नेक्स्ट, लेट्स सी। ये क्या कर दिया मैंने, ये 3 कार्ड, अच्छा ये क्लैरिफाई किया था ना इस डेक में, कर दिया इंक्लूड मैंने। ऑलराइट, नो इशू, मुझे मेरी मिस्टेक्स को करेक्ट करना आता है, वो कोई मिस्टेक कुछ है। आ रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, अभी बोलोगे मैम कितने दिनों से आ रहे हैं, कब आएंगे, बस यही क्रेविंग इनको आपसे दूर कर रही। जब आप क्रेव करते हो ना, आप अपनी एनर्जी तो डाउन कर रहे हो, आप पूरी की पूरी एनर्जी उस इंसान पर, आप अपनी एनर्जी उस इंसान को दे रहे होते हो। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये है कलयुग, बुरा मत मानना बट इट्स हार्श ट्रूथ, ये है कलयुग। यहां आपकी बात नहीं कर रही मैं, आपके पार्टनर को ले लो, अगर इनको कुछ दिखेगा कि मुझे यहाँ पर कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो ये आएंगे, और अगर इनको नहीं दिख रहा तो क्यों आएंगे। अगर आप इनको दूर बैठे इनको एनर्जी दे रहे हो, ये हाई वाइब्रेशन में जा रहे हैं, आपकी एनर्जी पिक कर रहे हैं, ठीक है, इधर आपका बीपी लो हो रहा है, इनका बीपी हाई हो रहा है, तो ये तो हाई वाइब्रेशन में हो रहे हैं, ठीक है, इनको क्यों जरूरत होगी। ये वही बात हो गई, जब तक आप बीमार नहीं पड़ोगे तब तक आप मेरे को ये बताओ, हेल्दी डाइट सब फॉलो करते हैं, एक टाइम तक करते हैं, फिर वही आपका फास्ट फूड या जंक फूड जो भी चलता है, ठीक है। डॉक्टर के जाने की नौबत कब आती है, डॉक्टर की हम कब सुनते हैं, ऐसे नहीं सुनेंगे कि भाई डेली आप ये खाओ वो खाओ, नो।
जब यहाँ तक आ जाते हैं ना गले तक, मतलब अब तो सुननी पड़ेगी, फिर तो चाहे करेले का जूस पीना पड़े तब पियोगे, राइट। तो वही चीज है, अभी आपको इनको करेले का जूस पिलाना है, अरे सच में नहीं पिलाना, पूछना भी मत इनको क्या खाओगे क्या पियोगे, अगर आ भी जाए तो। कहने का मतलब ये है कि अब ये आपकी तरफ तब आएंगे जब इनको आपकी जरूरत होगी, बट आप इनको जरूरत फील ही नहीं करवाते हो। मेरे देखो, मैं सभी सभी के लिए नहीं कह रही, मेरे कुछ व्यूअर तो ऐसे हैं बहुत पॉजिटिव एनर्जी में है, अपने काम पर फोकस्ड है, हाई वाइब्रेशन रहते हैं, वो सिर्फ ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं सिर्फ एक क्लैरिटी के लिए कि चलो भाई उधर चल क्या रहा है, ओके, या फिर आपकी इंट्यूशन जो कह रही है क्या वो राइट है, बस इसलिए। अदरवाइज मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो, क्या बोलूं अब मैं, ऐसा मत करो, इतने डिपेंड मत हो अपने पार्टनर पर, नहीं होना है। आप जितनी एनर्जी इन पर इन्वेस्ट करोगे वो वेस्ट ही हो रही है, इससे अच्छा खुद पर लगाओ, अपने काम पर लगाओ, और फिर देखो। आप बोलते हो ना मैजिक क्या होता है, मिरेकल्स क्या होते हैं, आपको अपनी आंखों से दिखेगा, दैट्स कॉल्ड मिरेकल। स्ट्रेटजी प्लान हो रही है, प्लानिंग चल रही है आने की। अभी अगर आप खुद इनको दूर कर रहे हो खुद से, एनर्जेटिक लेवल पर जब आप किसी को चेज करते हो, तो आप फिजिकल वर्ल्ड में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आगे से वो कांटेक्ट करेंगे, आगे से वो इनिशिएटिव लेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो ये मेरे कौन से व्यूअर हैं, क्योंकि अभी कुछ मतलब 15 से 20 दिनों की बात हो गई है, लगातार ऐसी रीडिंग आई है मेरे पास, प्राइवेट रीडिंग्स, जिसमें मैंने ये फील किया कि मतलब अगर इनको इनके पार्टनर नहीं मिले तो पता नहीं इनकी तो लाइफ हेल है, सीरियसली। आपके पर्सन इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, इनको इस कनेक्शन में बैलेंस चाहिए, उसके लिए अभी आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। अगेन यहाँ पर नो कमिटमेंट, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक कमिटमेंट होगा, एक बड़ा सा कमिटमेंट होगा, एक क्या, एक स्ट्रॉन्ग ऑफर होगा, नो। रियलिटी में आओ, यहाँ पर ये सिर्फ इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, ये कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी ज्यादा निकल के आई है, ये अपनी लाइफ में कुछ मोमेंट्स आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, दैट्स इट। आया समझ में? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं क्यों हूं इधर समझाने के लिए। नाउ कुछ मैसेज देखते हैं, फिर सॉन्ग। मैसेज है, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। शायद अगर मैं ये कहती आपको तो आपको यकीन नहीं होता, लेकिन अभी आपके पर्सन बोल रहे हैं आप सबसे खूबसूरत हो, वर्ल्ड के सबसे सुंदर। आई स्टिल लव यू, दे स्टिल लव यू, आज भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी, सिर्फ आप ही हैं जो इनको समझ पाते हैं, जो इनके लिए बने हैं। यू आर टू गुड टू बी ट्रू। होप आपने ट्रस्ट किया इस मैसेज पर, नहीं किया तो भाई सेल्फ डाउट से बाहर निकलो, आपको सेल्फ स्टीम इश्यूज हो रखे हैं, यहाँ पर आप खुद पर डाउट कर रहे हो, तो भाई खुद पर डाउट करोगे और फिर उम्मीद कर रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे पे ट्रस्ट करेगा, वो डाउट नहीं करेगा भाई। आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है। नो वन ट्राइज टू अंडरस्टैंड मी लाइक यू डू। जितना आपने इनको अंडरस्टैंड किया है उतना आज तक इनको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। योर साइलेंस इज किलिंग मी, यस, खत्म कर दो बस, यही साइलेंस मुझे चाहिए। ये साइलेंस नहीं है आपका, ये क्या है, जो एनर्जी आप वेस्ट कर रहे थे ना इतना एक्सप्रेसिव होके, बात बात पर इनको आपको सफाई देनी है, बात बात पर इनको आपको एक्सप्लेन करना, क्यों करना है भाई एक्सप्लेन। वो पार्टनर ही क्या जो बिना बोले ना समझे, यही आपके पर्सन कहते थे ना, यही इनका है। तो आप भी यही अपनाओ कि भाई अगर आप मुझसे सच में लव करते हैं तो आप मेरी खामोशी समझो, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं जरूर सुनना।
किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल ना देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर। ऑल राइट, ये आपसे कह रहे हैं कि कहीं राह में आप इनको छोड़ के ना चले जाए, क्योंकि आपको छोड़ देने का हक सिर्फ इनको है, आपको नहीं। नहीं सुधरेंगे। So guys, that was your reading. Hope आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।